जो बात ओपी राजभर जी कह रहे हैं कि मायावती जी, सोनिया गांधी जी, अखिलेश जी और नीतीश कुमार जी अगर एक मंच पर आ जाएं तो फिर बाजी पलटी जा सकती है, 75 से ज़्यादा सीटें जीत सकते हैं यूपी में। क्या ये इस तरीके का मेल मिलाप संभव है वर्तमान परिस्थितियों में? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी अपनी अलग पार्टी है और वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं ये तो वही बता सकते हैं। अभी उन्होंने योगी जी से मुलाकात के लिए खंडन किया, उन्होंने खुले मन से उन्होंने खंडन किया कि मेरी कोई ना तो ऐसी मुलाकात हुई ना तो कोई ऐसी बात हुई। एक तरफ वो विपक्षी एकता की बात करते हैं कि विपक्ष को एकजुट होकर के फिर फिरका परस्त ताकतों को हराना है। दूसरी तरफ अभी एमएलसी के चुनाव में जब समाजवादी पार्टी ने एक पिछड़ी जाति से और एक दलित जाति से कैंडिडेट को टिकट देने का काम किया था, तो ओम प्रकाश राजभर जी उस टाइम जो है भारतीय जनता पार्टी के मंत्री की ऐसी गाड़ी में जाकर के उन्होंने वोट डालने का काम किया और जब वो वोट डाल करके निकले तो उन्होंने विक्ट्री का साइन बना करके मीडिया के लोगों को संबोधित किया और उनके सामने है। तो ये तो हम समझते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी बता सकते हैं। रहा सवाल समाजवादी पार्टी का, तो समाजवादी पार्टी युद्ध स्तर पर 2024 की तैयारी कर रही है और इसी क्रम में समाजवादी पार्टी का प्रशिक्षण शिविर 2 जिलों में लग चुका है, दो दिवसीय। एक तो हमारा लखीमपुर में प्रशिक्षण शिविर लगा था और दूसरा हमारा सीतापुर में प्रशिक्षण शिविर लगा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 80 लोकसभा सीटों पर जो है वो प्रशिक्षण शिविर लगाने का काम करेंगे। और समाजवादी पार्टी पूरे मजबूती के साथ जनता के बीच में जा रही है, लोगों के बीच में जा रही है और समाजवादी पार्टी के किए हुए कामों को जनता तरजीह दे रही है और समाजवादी पार्टी के किए हुए कामों को इसका जवाब ले लेते हैं कि ओपी राजभर जी जो कहा है उसके पीछे क्या विजन है। और हमारे साथ आलोक अवस्थी जी उनके पास जाएंगे। अरुण राजभर जी, बहुत आपका स्वागत है और सबसे पहले आपको बधाई, जीवन के नए चरण में आपने प्रवेश किया है। हालांकि चुनाव भी है तो आपके सामने वो भी एक चुनौती है। तो ये बताएं कि जो ओपी राजभर साहब ने कहा है कि 4 बड़े नेता अगर एक साथ मंच पर आ जाएं तो बहुत अच्छी तस्वीर बन सकती है, क्या इन चारों को लाने के लिए भी आपकी कोशिश है? अगर चारों आ गए तो आप लोग मंच साझा करेंगे उनके साथ? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आपके दर्शकों को कि आप लोगों ने हमें और हमारी पत्नी को आशीर्वाद दिया और शुभकामनाएं दिया, इसके लिए तो मैं आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। और जिस तरह की बात रही कि इस आगामी लोकसभा चुनाव को दृष्टिकोण में रखते हुए विपक्षी एकता जिस तरह बनाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और पूरे देश में अगर उठा कर देखेंगे सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। और उत्तर प्रदेश में 2 बड़ी पार्टियां हैं, एक सपा है एक बसपा है और इन दोनों के पास एक अपना अपना जनाधार है। लेकिन जब विपक्षी एकता उत्तर प्रदेश में ही नहीं बन पाएगी या विपक्षी एकता उत्तर प्रदेश में नहीं दिखेगी तो फिर देश की सियासत में दिल्ली की चढ़ाई उत्तर प्रदेश से नहीं, जब सफल नहीं होगा तो यहाँ से वहां नहीं मिल पाएगी। चाहे वो महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, तेलंगाना, वहां के राज्य में छोटे छोटे लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश बड़ी लोकसभा की सीटें हैं। तो इसीलिए हमारे नेता माननीय प्रकाश राजभर जी ने एक सुझाव दिया है कि विपक्षी, बिल्कुल। लेकिन अरुण जी, हमारे साथ तो दीपक रंजन जी भी हैं, सपा प्रवक्ता, वो कह रहे हैं कि राजभर साहब एक तरफ तो ये सुझाव देते हैं कि विपक्ष एक हो जाए, दूसरी तरफ वो चुपचाप सीएम से मिलते हैं और जो भाजपा का प्रत्याशी उसको जाकर वोट देकर एमएलसी चुनाव में विक्ट्री साइन भी दिखाते हैं। तो दोनों चीज कैसे हो जाएगी? देखिए, क्या है, एमएलसी का चुनाव रहे चाहे राष्ट्रपति का चुनाव रहे, जब बात दलित पिछड़े आदिवासी की आती है तो राष्ट्रपति के चुनाव में हमने आदिवासी का साथ दिया और एमएलसी के चुनाव का रहा कि माननीय अखिलेश यादव जी चिट्ठी से वोट मांग रहे थे और जैसे अति पिछड़ों का कोई वजूद ही नहीं उत्तर प्रदेश में है। हमने तो माननीय प्रकाश राज ने तो खुला कहा कि श्री अखिलेश यादव जी एक बार फोन करें और हमसे वोट मांगने का काम करें, अगर हमें वोट ना दूं ये अति पिछड़ों के साथ नहीं, हम तो उनको समर्थन करना चाहते थे, हम तो उनका साथ देना चाहते थे। आप राष्ट्रपति के चुनाव में मेरा सहयोग नहीं लिया, आपने आईएसआई का एजेंट जिसको माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जिसने बनाया, आप उस फॉरवर्ड के साथ खड़े हो गए। आप कहाँ दलित पिछड़े की बात करते हैं, हम तो आप एक फॉरवर्ड के साथ खड़े हो गए। बिल्कुल, थोड़ा सा नेटवर्क दिक्कत आ रही है। अरुण जी आपके पास आएंगे। समाज के साथ खड़े हुए जिन्होंने बाबा साहब के सपनों को साकार करने का सपना देखा। जी जी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।